मैंने पिछले एक साल में 150 से ज़्यादा मेंटोरशिप सेशंस लिए हैं और एक क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये होता है कि दीदी मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, मेरे लिए कौन सी फील्ड सही होगी, मुझे कौन से डोमेन में जाना चाहिए जहाँ सैलरी भी अच्छी हो और मैं टेक के टच में भी रहूँ। एंड मेरा जवाब होता है डेटा एनालिस्ट जॉब रोल। एंड ये गलत भी नहीं है। अगर आप naukri.com पे जॉब ओपनिंग्स देखोगे तो सिर्फ डेटा एनालिस्ट जॉब की ओपनिंग्स जो है वो 28,500 से ज़्यादा हैं सिर्फ 2026 में। और ये दिस इज वन ऑफ मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब रोल्स इन इंडिया। एंड इसके अलावा अगर आप नासकॉम की भी रिपोर्ट्स देखोगे तो आप देखोगे कि ये जो जॉब रोल्स है ना, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस वाले जॉब रोल्स, वो 26% CAGR से ग्रो कर रहे हैं। दैट मीन्स हर साल 1/4 स्पीड से। और इस फील्ड में फ्रेशर्स का पैकेज 3.5 LPA से 6 LPA तक होता है। वहीं अगर आपने प्रोजेक्ट्स अच्छे बना लिए हैं, आपने अपनी स्किल सेट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, इन दैट केस आपका सैलरी आप 6 LPA से 8 LPA के रेंज में भी ले जा सकते हो। तो मतलब अपॉर्चुनिटीज रियल है, जॉब मार्केट अच्छा है, सैलरी अच्छी है एंड स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस भी कम है। बट द प्रॉब्लम इज कि जो भी शुरू करता है, जो पढ़ना स्टार्ट करता है या जो जॉब के लिए टारगेट करता है, उसको ये समझ में नहीं आता कि पढ़ना कहाँ से है, क्या रोड मैप फॉलो करना है, क्या स्किल सेट सीखना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है। तो आज की वीडियो में हम एक्जैक्टली यही कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड कि डेटा एनालिस्ट जॉब रोल है क्या एंड डेटा एनालिस्ट एक्चुअली काम क्या करते हैं। देन सेकेंडली वी विल अंडरस्टैंड कि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपको क्या स्किल सेट डेवलप करना है, आपको क्या क्या चीजें सीखनी है। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड एक रोड मैप की किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरीके से आपको टाइमलाइन डिसाइड करनी है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाना है, सारी चीजें एक प्रॉपर रोड मैप वी विल अंडरस्टैंड। एंड लास्ट में वी विल अंडरस्टैंड कि आपको अपना रिज्यूमे कैसे बनाना है, आपको उसमें किस किस तरीके से पॉइंटर्स मेंशन करने हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले समझते हैं कि डेटा एनालिस्ट होते कौन है और करते क्या है। इसको समझने के लिए लेट्स कंसिडर कि आप किसी ई कॉमर्स कंपनी में हो, मान लो मीशो है या मिंत्रा है। इन कंपनीज के पास लाखों कस्टमर्स हैं। अब हर कस्टमर क्या खरीद रहा है, किस पॉइंट पर छोड़ के जा रहा है, क्या सामान वो कार्ट में ऐड करके छोड़ दे रहा है, किस पॉइंट पे वो चेकआउट कर रहा है, कौन से रीजन से वो कस्टमर आ रहा है, लेकिन ये सारा डेटा कुछ नहीं बोलता। तो यहाँ डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा को कलेक्ट करना, क्लीन करना एंड एनालाइज करना और बिजनेस को क्लियरली ये चीज कम्युनिकेट करना कि ये हो रहा है, इसलिए हो रहा है एंड आपको ये चीज करनी चाहिए। तो डे टू डे लाइफ में एक एनालिस्ट का काम क्या होता है? SQL यूज करके डेटाबेसेस से डेटा निकालना, एक्सेल या पाइथन से डेटा को क्लीन करना, मतलब गलत एंट्रीज, मिसिंग वैल्यूज और डुप्लीकेट्स को हटाना। देन पावर BI और टैब्लो यूज करके डैशबोर्ड बनाना जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे, रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशंस बनाना जो कि नॉन टेक्निकल टीम भी समझ सके, बिजनेस स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करना और उनके क्वेश्चंस के आंसर को डेटा के थ्रू ढूंढना। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर सारे सेम होते हैं, तो नहीं, दीज आर ऑल डिफरेंट जॉब रोल्स। एंड इस वीडियो में स्पेसिफिकली डेटा एनालिस्ट के बारे में ही बात करेंगे। बट ब्रीफ में बताऊं तो डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हैं और डेटा इंजीनियर्स जो होते हैं वो पाइपलाइंस बिल्ड करते हैं। एंड डेटा एनालिस्ट बिजनेस क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा। एंड 2026 में ये सबसे एक्सेसिबल एंट्री पॉइंट है एंड हायरिंग भी सबसे ज्यादा इसी रोल में हो रही है। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं कि इस फील्ड में आने के लिए आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए या कोई स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए कि नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर है कि कोई भी स्पेसिफिक डिग्री मैंडेटरी नहीं है और आपको कोई भी बैकग्राउंड हो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। हाँ, अगर आप कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स इन बैकग्राउंड से आते हो तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिलती है। बट इसके अलावा भी अगर आप और किसी भी फील्ड से आ रहे हो, जैसे कि मान लो अगर आप BCA फील्ड से आ रहे हो, BBA फील्ड से आ रहे हो, BA फील्ड से आ रहे हो, MA फील्ड से आ रहे हो, BTech, MTech किसी भी डोमेन से आ रहे हो तो आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हो। अब सवाल ये है तो फिर स्किल सेट क्या होना चाहिए? रिक्रूटर्स आपके प्रोफाइल में क्या क्या स्किल्स देखेंगे? तो सबसे पहला नॉन नेगोशिएबल है SQL। आपको SQL आना चाहिए। आप फ्री में पढ़ो, कहीं कोर्स से, सर्टिफिकेशन से, कहीं से भी पढ़ो, बट SQL आपको आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी एक BI टूल, पावर BI या टैब्लो, दोनों में से कोई भी एक काफी है। नेक्स्ट आपका होता है एक्सेल। बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल की एक्सेल आपको आनी चाहिए। एंड लास्ट में है प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट्स भी ऐसे नहीं कि आपने कोई भी रैंडम डेटा उठा के आपने प्रोजेक्ट्स बना दिए, बल्कि यू शुड हैव एनालाइज्ड रियल डेटा एंड देन आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हो। इसके अलावा कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपकी सैलरी को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं 2026 में। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका पाइथन। अगर आपने पाइथन सीख लिया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी 1 लाख 1.5 लाख एटलीस्ट एवरेज लोगों से ज्यादा सैलरी होगी कंपेयर टू पीपल स्पेशली जिन्होंने सिर्फ SQL पढ़ा है। अगर आपको पावर BI आता है तो 22% सैलरी बूस्ट मिलेगा बिकॉज इंडियन MNCs पावर BI हाईली यूज करती हैं। अगर आपने मशीन लर्निंग बेसिक सीख रखा है, मतलब मशीन लर्निंग की स्किल्स आपको आती हैं, तो आप अपना सैलरी ब्रैकेट 10 LPA प्लस ही समझो।
इफ यू हैव क्लाउड स्किल्स लाइक AWS, Azure, GCP में से कोई सी भी स्किल है, तो जो भी प्रोडक्ट कंपनीज हैं उनमें कहीं ना कहीं ये स्किल मैंडेटरी होती जा रही है। दैट मीन्स यू कैन सी +31% सैलरी इम्पैक्ट। और एक और स्किल जो लोग इग्नोर करते हैं, दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप टेक्निकल स्किल्स सीखते हो तो आप ये भूल जाते हो कहीं ना कहीं कि अगर आप कितना भी डेटा एनालाइज कर लोगे, आप कितने भी बढ़िया बढ़िया डैशबोर्ड्स बना लोगे, बट अगर आपका डेटा क्या कह रहा है उसको आप प्रॉपर्ली स्टोरी के फॉर्मेट में कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे अपनी टीम को, स्टेक होल्डर्स को, तो उस डेटा का कोई मतलब नहीं है। सो कम्युनिकेशन स्किल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन दिस पर्टिकुलर रोल। अब बात करते हैं एक रियलिस्टिक रोड मैप की, कि अगर आपके पास 6 महीने 8 महीने का टाइम है तो आपको ये टाइम किस तरीके से डिवाइड करके मंथ बाय मंथ किस तरीके से पढ़ना है, सो दैट आप बिगिनर से लेकर एटलीस्ट जॉब रेडी हो सको इन द नेक्स्ट 6 months। सो मंथ 1 होगा फॉर फाउंडेशंस, जिसमें यू विल मास्टर एक्सेल एंड स्टैटिस्टिक्स। अब एक्सेल क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट हर डेटा एनालिस्ट जॉब में एक्सेल यूज होती है एंड एक्सेल सीखना कंपैरेटिवली इजी भी है। तो आप एक बार इजी चीज से स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन बन जाता है। अब क्या क्या सीखना है आपको? तो वी लुकअप, इंडेक्स मैच, पिवट टेबल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, बेसिक चार्ट्स और ग्राफ्स। साथ में स्टैटिस्टिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड हाँ, कोरिलेशन वर्सेस कॉसेशन। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ फ्री रिसोर्सेज की बात करें तो वो आप अपने स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो। अब मंथ 2 में आपको सीक्वल पे फोकस करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आपको कोई एक स्किल सीखनी है डेटा एनालिस्ट रोल में आने के लिए तो वो होगी सीक्वल। अब इसमें आपको क्या क्या सीखना है? तो सिलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, हैविंग, देन जॉइंस में आपका इनर, लेफ्ट, राइट, ये इंटरव्यूज में जरूर पूछा जाता है। सब क्वेरीज और कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस, देन आता है आपका विंडो फंक्शन, ये इंटरमीडिएट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्री रिसोर्सेज की बात करें तो वो आप अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप W3 स्कूल या हैकररैंक का सीक्वल सेक्शन चेकआउट कर सकते हो, वहां पर आप इजी मीडियम क्वेश्चंस लगा सकते हो। मंथ 3 में आप पावर BI या टैब्लो सीखोगे। अब पावर BI या टैब्लो में से कोई एक सीखना जरूरी है। इंडिया में पावर BI कॉमनली यूज होती है IT कंपनीज में और MNCs में, एंड वहीं अगर हम टैब्लो की बात करें तो फाइनेंस कंपनीज में और कंसल्टिंग सेक्टर में टैब्लो ज्यादा यूज होता है। इसमें आपको क्या सीखना है? सो डेटा इंपोर्ट और ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स बनाना, देन विजुअलाइजेशन थ्रू बार चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, KPI कार्ड्स, बेसिक DAX फॉर्मूला एंड देन डिजाइन बनाना। आपका सारा डेटा बढ़िया से दिखना चाहिए, कुछ भी क्लटर्ड नहीं होना चाहिए। फ्री रिसोर्सेस आप अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। मंथ 4 में आपको पाइथन बेसिक्स पढ़ना है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि पाइथन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है डेटा एनालिस्ट रोल के लिए। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बेसिक्स पढ़ सकते हो स्पेसिफिकली फॉर द डेटा एनालिस्ट रोल, सो वो आपकी सैलरी को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। सो इट्स गोइंग टू बी समवेयर हेल्पफुल फॉर यू। अब क्या सीखना है? सो डेटा मैनिपुलेशन के लिए पांडास, बेसिक कैलकुलेशंस के लिए नमपाई, बेसिक विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब या सीबॉन, एंड यस डेटा क्लीनिंग इन पाइथन, मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना एंड डेटा टाइप्स फिक्स करना। फ्री रिसोर्सेस आप अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो। मंथ 5 एंड 6 में आपको अपने प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो को फिक्स करना है, एंड आई वुड से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज बिकॉज दिस सेपरेट्स यू फ्रॉम द यूजुअल क्राउड। आपका प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो जितना बेटर होगा, आप उतना ज्यादा स्टैंड आउट करोगे इन द होल क्राउड ऑफ डेटा एनालिस्ट पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। एंड कई बार लोग कहते हैं कि दीदी सर्टिफिकेशंस कर लिया उतना काफी है क्या? तो सर्टिफिकेशंस तो कोई भी कर सकता है यार, आपका प्रोजेक्ट will be a differentiating factor for you। अब प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आपको रियल डेटा कहां से मिलेगा? सो यू कैन गो ऑन kaggle.com or you can go on data.gov.in या UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी, ये सारी वेबसाइट्स फ्री हैं। अब बात करते हैं 5 प्रोजेक्ट्स की जो आपके रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सो नंबर 1 इज सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, नंबर 2 इज कस्टमर सेगमेंटेशन एनालिसिस, थर्ड कुड बी योर फ्लिपकार्ट और Amazon प्रोडक्ट रिव्यू एनालिसिस, फोर्थ कुड बी योर COVID-19 और IPL डेटा सेट एनालिसिस, फिफ्थ कुड बी अ पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर डैशबोर्ड। अब जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको आप गिटहब पे डालो, ये कहीं ना कहीं आपका पब्लिक पोर्टफोलियो बिल्ड करेगा। एंड हर प्रोजेक्ट के साथ ट्राई करो कि आप रीडमी भी बनाओ जिसमें आप क्लियरली मेंशन करो कि प्रॉब्लम क्या था एंड आपने डेटा कहां से लिया, आपने क्या अप्रोच यूज किया, उससे क्या इनसाइट्स निकले, ये सारी चीजें अपने रीडमी में अच्छे से मेंशन करो। अब बात करते हैं कि आपको अपना रेज्यूमे कैसे बनाना है। तो एक फ्रेशर के लिए सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आप अपना रेज्यूमे सिर्फ 1 पेज का रखो, कोई 2-3 पेज की पोथी पन्ने बनाने की जरूरत नहीं है। सिंगल पेजर रेज्यूमे इज वेरी गुड इनफ। नेक्स्ट आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को क्लियरली मेंशन करो, सीक्वल, एक्सेल, पावर BI, जो भी आपके स्किल सेट्स हैं उनको क्लियरली मेंशन करो, क्योंकि जब भी आप अपना रेज्यूमे सबमिट करते हो वो एक ATS सॉफ्टवेयर से गुजरता है, उसके बाद एक ह्यूमन रिक्रूटर के पास जाता है। अब ये जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम ATS सिस्टम होता है, ये आपके रेज्यूमे को स्कैन करता है और उसमें कीवर्ड सर्च करता है। तो ये जो स्किल्स मैंने आपको बताई हैं ये आर योर कीवर्ड्स, दीज आर गोइंग टू बी योर कीवर्ड्स। अब अगर ये कीवर्ड मैच नहीं होता है तो आपका रेज्यूमे ह्यूमन रिक्रूटर के पास कभी जाएगा ही नहीं। सो मेक श्योर कि आप सारे कीवर्ड्स जो भी मेंशन है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में उनको आप क्लियरली मेंशन करो। नेक्स्ट, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट या एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप वाला सेक्शन मेंशन कर रहे हो उसमें ट्राई टू मेंशन मेजरेबल इम्पैक्ट्स।
not just I created dashboard. A better way of writing this would be build a sales performance dashboard in Power BI tracking 8 KPIs across 3 regions, reducing weekly reporting time by 40%. सर्टिफिकेशंस मेंशन करो, 2-3, बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशंस मेंशन करने की जरूरत नहीं है. जो क्रेडिबल सर्टिफिकेट्स हैं या जो हाईली एक्सेप्टेबल सर्टिफिकेट्स हैं उनको जरूर मेंशन कर दो. नेक्स्ट, आप अपने गिटहब का लिंक जरूर मेंशन करो रेज्यूमे के टॉप पे. एंड यस, एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आपकी लिंक जो है वो क्लिकेबल हो. कई बार बच्चे लिंक मेंशन तो कर देते हैं बट वो क्लिकेबल ही नहीं होती है. सो ये हमने एक पूरा रोड मैप डिस्कस कर लिया है. और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप 30,000 40,000 किसी बूट कैंप या किसी कोर्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कोई कोर्स नहीं खरीदना चाहते हो, तो भी आप यूट्यूब से, कैगल से, बहुत सारे ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप सीख सकते हो. सो यू कैन स्टार्ट लेवरेजिंग दोज प्लेटफॉर्म्स एंड यूटिलाइजिंग योर टाइम. इट्स ऑल द मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी दैट विल पे यू ऑफ. एंड यस, इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है और इंडिया में जो डिमांड का रेशियो है 2026 में वो सप्लाई से बहुत ज्यादा है. सो आई होप इस वीडियो से आपको डेटा एनालिस्ट जॉब रोल के बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछना. बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.